हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर 12th। बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो आपने देखी भी होगी और उन्होंने बनाई भी होगी इस टॉपिक पे, लेकिन जो मैं आज बात करने जा रही हूँ वो बहुत अलग तरह से और यूनिक तरह से आपको बताऊंगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए एंड तक वीडियो में। करियर, हम जब भी करियर की बात करते हैं हमारे मन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट आफ्टर 12th। इतने सारे क्वेश्चंस मन में चलते रहते हैं और उसमें से एक क्वेश्चन होता है कि क्या करें हम 12th के बाद, क्या करना सही होगा 12th के बाद। आफ्टर 12th हमारे मन में इतने सारे क्वेश्चंस चलते रहते हैं कि हम करें क्या। हम यहाँ पे सोचते हैं हमारे पास इतने पाथ से जाएं कहाँ हम। हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं वो हमें बोलते हैं कि बेटा ये ले लो आप स्ट्रीम, है ना, सबके रिलेटिव्स होते हैं। या फिर हम सोचते हैं कि चलो जो हमारा फ्रेंड कर रहा है वो कर लेते हैं। आप सबसे पहले सोचते हो, हमारे मन में क्वेश्चन चलने स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले आपने सोचा व्हाट आई एम रियली गोइंग टू डू। मेरी 12th तो हो गई है, अब मैं करूँ क्या। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आता है। उसके बाद आता है कैन आई रियली गो देयर। अगर मैंने स्ट्रीम चूज़ कर भी ली है तो क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए। चलो आपने ये भी सोच लिया कि हम चले जाते हैं। फिर आपके मन में आता है कि कैन आई श्योर ऑफ द रूट। क्या मैं श्योर हूँ कि मुझे BCom लेनी चाहिए, BBA, BCA, BTech, क्या करूँ मैं, क्या करूं, क्या मैं श्योर हूँ उस रूट के लिए। चलो मेरे फ्रेंड्स ने बोल दिया मेरे को कि मेरे को ये करना है, मैंने डिसाइड कर लिया, तो क्या मैं श्योर हूँ। व्हाट आर द रिस्क, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। कि जैसे आपने BCom ले ली लेकिन बाद में आपको मन था कि नहीं मेरे को तो BCA करनी थी, मैं तो कंप्यूटर में स्पेशलाइजेशन लेनी थी, तो क्या क्या रिस्क हैं। या आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चलते रहते हैं, वेयर एंड व्हेन, कहाँ से करूँ और कब करूँ। आर माई सब्जेक्ट्स आर अप्रोप्रिएट, क्या जो मैं सब्जेक्ट्स लूँगा या लूँगी वो अप्रोप्रिएट होंगे। आप हमेशा ये सोचते हो इफ़ आई डोंट मेक इट देन आई डू हैव एनी अदर ऑप्शंस। अगर बाई चांस मैंने ये वाली स्ट्रीम्स जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ मैंने नहीं लिए तो मेरे पास और कोई ऑप्शंस हैं। तो मैं आपको इस चीज़ में इन सारे क्वेश्चन से डील करने में मैं आपकी मदद करूँगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो उन क्वेश्चन से अगर आपको डील करनी है तो सबसे पहले आप क्या करो, अपना करियर प्लान करो। ठीक है, प्लान कैसे करोगे आप, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। सबसे पहले देखो आपके आगे लॉट्स ऑफ ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होगी, आप उसको देखो। अब मैं वो आपको आगे बताऊंगी कि कैसे कैसे ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल होंगी। वन शुड चूज़ अ करियर, आपको वो करियर चूज़ करना चाहिए जो आपने एकेडमिक्स, पर्सनैलिटी और जो डिज़ायर हो आपकी बनने की, ना कि आपकी फैमिली की, रिलेटिव्स की और आपके फ्रेंड्स की। जो आपकी डिज़ायर हो आप वो बनो, वो करो। हमेशा एम्बिशन और रियलिटी में फ़र्क पहचानो। कई बार होता है कि बिफोर मेकिंग अ करियर टाइम टू अंडरस्टैंड योर डिज़ायर्स, इंटरेस्ट और प्रेफरेंसेस। आप टाइम लगा के पहले देखो कि आपका इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, कई बार होता है पेरेंट्स के एटीट्यूड की वजह से बच्चे कुछ और करना चाहते हैं लेकिन पेरेंट्स का मन कुछ और बनाने का होता है। तो पेरेंट्स ये नहीं सोचते कि बच्चों को वो दिलाएं जो बच्चों का इंटरेस्ट हो, तो आप वो लीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ठीक है, एम्बिशन और रियलिटी में फ़र्क पहचानिए। तो हम करियर कैसे डिसाइड करेंगे। करियर हम 2 बेस पे डिसाइड कर सकते हैं। कैसे कैसे बेस पे कर सकते हो आप, एजुकेशनल बेस पे और दूसरा कैसा है, टैलेंट बेस्ड पे। कई बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं और टैलेंट बेस्ड आप सबके लिए सरप्राइज़ है, ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी और इससे आपको लैक्स में सैलरी मिल सकती है। ये कोर्स करने से, टैलेंट के बेस्ड जो कोर्स हैं इनसे तो डेफिनेटली मिलती ही है जो एजुकेशनल कोर्सेज होते हैं, लेकिन जो टैलेंट बेस्ड कोर्सेज होते हैं उससे भी बच्चे ये कोर्सेज करके लैक्स में मनी अर्न कर रहे हैं। तो ये मैं आपको एंड में बताऊँगी, तो मेरी वीडियो एंड तक देखते रहिए। साइंस स्ट्रीम, सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस स्ट्रीम की।
PCM वाले बच्चों की, जिनके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होता है, तो सबसे पहला कोर्स हम लेके चलते हैं इंजीनियरिंग। आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ये सब बच्चों को पता होगा जो साइंस स्ट्रीम में होते हैं कि इंजीनियरिंग, सबको पता होता है कि साइंस स्ट्रीम में इंजीनियरिंग होती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, IT, सॉफ्टवेयर, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं आप इसमें। आपको सबको पता है कि जब हम इंजीनियरिंग का नाम लेते हैं तो हर किसी के मन में आता है, हाँ ये इंजीनियर तो इंजीनियरिंग करके कर क्या रहा है, ये यूँ ही तो घूम रहा है। लेकिन नहीं, जितने भी बड़े बड़े पेपर होते हैं जैसे UPSC वगैरह, ये सब इंजीनियरिंग के बच्चे क्लियर करते हैं। और दूसरी बात ये है कि इंजीनियरिंग करने के लिए फिर हम क्या बन जाते हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद हमें बड़ी बड़ी IT कंपनीज़ हमें हायर करती हैं। क्यों? क्योंकि हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स होते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में करते हैं। एक बात बताओ, अगर आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए कोई कंपनी हायर कर रही है और अगर आपको खुद का स्टार्टअप है, आपको कोई हायर कर रहा है इस चीज़ के लिए कि एप्लीकेशन कैसे चले उसकी, लेकिन अगर आप अपनी एप्लीकेशन बना के करें तो आपकी सैलरी आप खुद जान सकते हैं कि आप एप्लीकेशन चलाएंगे तो आपकी सैलरी लाख्स में होगी, लैक्स में। तो BTech अगला कोर्स लेके चलते हैं। BTech कोर्स होता है 4 इयर्स का। इसमें आप टेक्नोलॉजी में जा सकते हो। आजकल बहुत ज़्यादा ये कोर्स चल रहा है, 4 इयर्स का कोर्स होता है और इसका पैकेज भी बहुत अच्छा होता है। अगला कोर्स आप ले सकते हो आर्किटेक्चर करनी है तो आप BArch का कोर्स कर सकते हो, 5 इयर्स का कोर्स होता है आपका। और आर्किटेक्चर का आप कर लेते हो तो जैसे दुबई जैसी हैं कंट्रीज़, दुबई जैसी कंट्रीज़ में बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स को हायर करते हैं, जैसे बुर्ज खलीफा, इन सबको बनाने के लिए डिज़ाइनर्स की तो ज़रूरत होती है। तो अगर आपने आर्किटेक्चर कर रखी है तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। अगला कोर्स है कमर्शियल पायलट। आप कमर्शियल पायलट भी बन सकते हो। इसके लिए हमें एक NDA का एग्ज़ाम होता है, वो क्लियर करना पड़ता है, तो आप कमर्शियल पायलट का भी कोर्स कर सकते हो। अगला कोर्स है बैचलर ऑफ साइंस में आप MSc का कोर्स होता है। ये बैचलर ऑफ साइंस करनी है आपको तो MSc करनी पड़ेगी। उसके लिए आप इसमें बायोलॉजी, बहुत मैथ्स, ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं आपके। इसमें आप टीचिंग भी कर सकते हो, नर्सिंग लाइन में जा सकते हो, ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। अब और आप सबको ये भी पता है कि आपको अगर इसका बेस्ट इंस्टीट्यूट क्या है, बेस्ट इंस्टीट्यूट है आपका IIT। हर बच्चे का सपना होता है इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, JEE का पेपर क्रैक करना है। तो अगर आप ये पेपर क्रैक कर लेते हो तो आपको IIT इंस्टीट्यूट में आराम से एडमिशन मिल जाता है और ये हर बच्चे की प्रायोरिटी होता है और सपना होता है, ठीक है। अब PCB वालों की हम बात करते हैं। PCB में आप डॉक्टर बन सकते हो। डॉक्टर के लिए आपको MBBS की डिग्री लेनी पड़ेगी जो कि 4.5 इयर्स की होती है। उसके बाद 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है। उससे पहले आपको एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होता है NEET का। अगर आप ये एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो आपको ईजिली एम्स में जॉब मिल जाती है। एम्स में हर बच्चे का सपना होता है MBBS क्लियर करने के बाद कि उन्हें एम्स में डॉक्टर की जॉब मिले। तो सेकंड हम लेके चलते हैं, सेकंड कोर्स है इसमें सर्जन का। आप सर्जन भी बन सकते हो। सर्जन में भी MBBS की डिग्री करनी होती है हमें, ठीक है, और सेम प्रोसेस होता है। आप डेंटिस्ट बन सकते हो, BDS कोर्स होता है इसका, आप डेंटिस्ट भी बन सकते हो। डेंटिस्ट में आपको पता ही है आजकल कितने पैसे हैं, इसमें अर्न में लैक्स में कर सकते हैं। फार्मिस्ट का कोर्स कर सकते हो, आप फार्मिस्ट का कोर्स भी कर सकते हो। इसके लिए आपको D-Pharma का कोर्स करना पड़ता है। अगर आपको फार्मिस्ट बनना है तो आप फार्मिस्ट का भी कोर्स कर सकते हो। इसमें एक बोटनी का कोर्स होता है, ये एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं, इनकी भी अर्निंग लैक्स में होती है, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं ये बंदे भी। तो आप ये बोटनी का कोर्स भी। तो अब हम बात करते हैं कॉमर्स की स्ट्रीम कोर्सेज़ की। सबसे पहला कोर्स हम लेके चलेंगे BCom। ये सारे ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज़ हैं तो आप इन सब में डिग्रीज़ ले सकते हैं। सबसे पहले है BCom बैचलर ऑफ कॉमर्स, 3 इयर्स का कोर्स होता है। आप इसमें कॉमर्स में बैचलर कर सकते हो, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज़ में आपको अगर करनी है तो आप ये कर सकते हो। अगला है BBA भी 3 इयर्स कोर्स है, एज सिमिलर टू BCom ऑनर्स। आप ये भी कर सकते हो। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर्स आप कर सकते हैं और बहुत अच्छी जॉब मिलती है इन दोनों में ही। BCA में जैसे आपको डिजिटल मार्केटिंग और इंटरनेट के कोर्सेज़,
ये बहुत सारे कोर्सेज़ आप बीसीए में, एक ब्लेंड कोर्स होता है, ये सब चीज़ें आप इसमें सीख जाते हो बीसीए में, और आपको बहुत अच्छी जॉब्स मिलती है। कहाँ पे? आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर में बीसीए वालों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो आप ये कोर्स भी कर सकते हो। आपको अकाउंटेंट बनने का शौक है, बैंक में आपको अकाउंटेंट बनना है, या आपको कहीं भी आपको अकाउंटेंट की जॉब चाहिए, तो आप अकाउंटेंट का स्पेशलाइज्ड कोर्स कर सकते हो। अगला कोर्स है सीए। आप सीए भी कर सकते हो, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट आप सबको ही पता है, ये कोर्स आप कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कितने दिन में क्लियर करते हो, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अगला आप सीए, कंपनी सेक्रेटरी। आपको भी पता है सीए और सीएस हर कंपनी में एक होता है, तो आप सोच सकते हो इसकी डिमांड कितनी है, और ये पेपर का लेवल भी बहुत हार्ड होता है, तो आप ये भी कर सकते हो। कंपनी सेक्रेटरी भी बन सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकते हो। ठीक है, अगली बात है सीएमए। सीएमए भी इन सब के कोर्सेज़ की तरह है, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है ये भी हर कंपनी में एक होता है, तो आप ये कोर्स भी कर सकते हो। बहुत अच्छा कोर्स है ये, इसकी नॉलेज भी बहुत कम बच्चों को है, तो अगर आप ये कोर्स करेंगे सीएमए, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सिलेक्शन के, और पैकेज भी आपको लैक्स में मिलता है। अगला है सीएफए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का कोर्स भी आप कर सकते हैं। एचआर मैनेजमेंट, बड़ी बड़ी कंपनी जो एचआर होते हैं वो आपको हायर करते हैं, तो आप उसका कोर्स भी कर सकते हो। एलएलबी, अगर आपकी इंटरेस्ट आपका लो में है तो आप एलएलबी भी कर सकते हो। आप ज़रूरी नहीं है, आप इसमें कॉमर्स स्ट्रीम में आप बीकॉम के साथ भी एलएलबी कर सकते हो। बीबीए एलएलबी होती है, बीबीए एलएलबी आप कर सकते हो। एलएलबी भी आप। तब बात हुई कॉमर्स के कोर्सेज़ की, अब हम बात करेंगे आर्ट्स के कोर्सेज़ की। आर्ट्स में हम क्या कर सकते हैं? बीए कर सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो आप। कॉमर्स में भी आप स्पेशलाइजेशन करते हो, इकोनॉमिक्स और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप बिजनेस स्टडीज़, आप इसमें स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ऐसे है बीए में आप इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पर्सनल स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हो। जर्नलिज्म, अगर आपको मास मीडिया में जाना है या फिर आपको प्रेस वगैरह में जाना है, तो आप जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हो, आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है इसमें। होटल मैनेजमेंट का आप कोर्स कर सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो। ये दोनों कोर्सेज़ 5 इयर्स अराउंड या 4 इयर्स के होते हैं, तो आप ये कोर्सेज़ भी कर सकते हो। बहुत अच्छे कोर्सेज़ हैं ये भी, इसमें भी सैलरी बहुत अच्छी है होटल मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट के कोर्सेज़ में। अगला कोर्स है बीबीएलएलबी। अगर आपको लॉ का शौक़ है लेकिन आपने ले रखी है आर्ट्स, तो आप बीए के साथ एलएलबी भी कर सकते हैं। अगला कोर्स है बीएफए, मतलब फ़ाइन आर्ट्स। फ़ाइन आर्ट्स में भी आप बैचलर कर सकते हैं, बैचलर की डिग्री आप ले सकते हैं। अगला है टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज़। अगर आपको टीचर बनना है तो आप टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज़ भी ले सकते हो, उसके आप बीएड कर सकते हो और बहुत सारी कोर्सेज़ आप कर सकते हो जिससे आप टीचर बन सकते हो। और इन सभी ये जो कोर्सेज़ हैं, कॉमर्स स्ट्रीम वाले, आर्ट्स स्ट्रीम वाले, ये साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे भी कर सकते हैं, और जो आर्ट्स के कोर्सेज़ है वो कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज़ हैं जो हम कर सकते हैं। टैलेंट बेस्ड कोर्सेज़, अब हम टैलेंट बेस्ड कोर्सेज़ की बात करते हैं। अब ये सरप्राइज़ आ चुका है आपके सामने। टैलेंट बेस्ड कोर्सेज़ अब मैं बताऊंगी आपको, जिससे जॉब आपको इंस्टेंटली मिल जाती है और आप अर्न लैक्स में भी कर सकते हैं। आप इसको बहुत अच्छी अर्निंग आप इन कोर्सेज़ से आप कर सकते हैं। सबसे पहला कोर्सेज़ हम लेके आते हैं, और ये सारे कोर्सेज़ अंडर 6 मंथ्स के होते हैं। एनिमेशन कोर्सेज़ की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो एनिमेशन कोर्सेज़ क्या होता है, जैसे हम कार्टून कंपनीज़ होती है या फिर हम 2D 3D एनिमेशंस करते हैं, तो हमारे लिए एनिमेशन कोर्सेज़ बहुत काम आते हैं, और ये कंपनी में भी बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है अगर हम ये कोर्सेज़ कर लेते हैं। अगर हम खुद का भी चैनल खोल सकते हैं कोई भी, और एनिमेशन कर सकते हैं। दूसरा है वेब डिज़ाइनिंग। आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है वेबसाइट आप कोडिंग डिकोडिंग से ही कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से भी आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। एक ये कोर्सेज़ हुआ। एथिकल हैकिंग, एथिकल हैकिंग भी आप कर सकते हो, और इसके लिए कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेट की तो हमें नीड नहीं है, लेकिन अगर आपको हैकिंग आती है तो आप नई भी सीख सकते हो और यूँ भी आप किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सीखनी है तो इसका 2 या 4 मंथ्स का कोर्स होता है, तो आप सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट्स ले सकते हो और किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हो। तो अगला है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में क्या होता है, नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, तो आप नेटवर्किंग भी सीख सकते हो और बहुत बड़ी बड़ी IT कंपनीज़ में काम कर सकते हो और बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। अगला कोर्स लेते हैं हम स्टॉक मार्केट का कोर्स। स्टॉक मार्केट में आप क्या सीखते हो, स्टॉक मार्केट में आप सीखते हो कि कैसे शेयर्स को हमें बाय करना है, कैसे सेल करना है, आप ये सब इस कोर्स में सीखते हो। तो आप इसको सीख लेते हो तो आप बहुत अच्छे पैसे अर्न कर सकते हो इससे। अगला कोर्स आते हैं फॉरेन लैंग्वेजेस। फॉरेन लैंग्वेजेस आप 6 मंथ्स में भी सीख सकते हो। आपको भी पता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने में हमें कम से कम 1.5 ईयर तो लग जाता है, लेकिन आपको अगर फॉरेन कोर्सेज सीखने हैं तो अगर आपकी कमांड 6 मंथ्स के भी इसके कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट कोर्सेज, अगर आप ये भी कर लेते हो और अगर आपकी इसमें कमांड बहुत अच्छी बन जाती है तो आप स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हो और आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी अर्निंग। ब्यूटिशियन का कोर्स भी आप कर सकते हो। कई कोर्सेज होते हैं, कई बार लोग मानते हैं कि ऐसा कोर्स है, मेकअप करना होता है, इसमें ये सब होता है, तो सोचते हो आप लोग कि हाँ तो छोटा कोर्स है, लोग सोचते हैं ऐसा, लेकिन कोई कोर्स छोटा नहीं होता। इसमें भी आप ये कोर्स करके अपना खुद का पार्लर खोल सकते हो या फिर किसी भी पार्लर में जॉब कर सकते हो और बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो लैक्स में अर्न करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करते हैं जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। तो आप ये कोर्स भी कर सकते हो। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हो आप। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या होता है, जैसे हम एनिमेशंस वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर सकते हो। अगला है SEO का कोर्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स में क्या होता है, इसमें जैसे आप वेबसाइट्स और जो व्लॉग्स होते हैं उनको अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप ये कोर्स कर लेते हो तो आपको बड़ी बड़ी वेबसाइट्स और व्लॉग्स हायर कर लेते हैं और आपको बहुत अच्छी अर्निंग होती है और इससे आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। अगली एंड लास्ट जॉब है आपकी कंटेंट राइटिंग का कोर्स है। तो इसमें आप क्या होता है, जो वेबसाइट्स और जो व्लॉग्स लिखते हैं ना, उनके नीचे आपने देखे होंगे आर्टिकल्स लिखे होते हैं उनके व्लॉग्स और वेबसाइट्स के नीचे। तो जो आर्टिकल्स जो लिखते हैं वो होते हैं कंटेंट राइटर्स होते हैं, वो जो ये लिखते हैं, जैसे जो व्लॉग्स बनाते हैं और ये सब ये कंटेंट राइटर्स होते हैं। तो आप इसमें भी ये कोर्स करके आप इनके अंडर भी जॉब्स कर सकते हैं और ये तो आपको पता ही है वेबसाइट्स कितनी चलती हैं और व्लॉग्स कितने चलते हैं, तो आप लैक्स में भी अर्न कर सकते हो और बहुत अच्छी इनकम के सोर्सेज हैं और बहुत जल्दी। तो आप ये कोर्सेज भी कर सकते हो और ये कोर्सेज कोई भी स्ट्रीम वाला बंदा कर सकता है और अगर आपको करना है तो आप ये सब कोर्स कर सकते हो। Thank you guys for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel and press bell icon. Guys, आप मेरी सारी वीडियोस को ताकि देख सकें तो प्लीज़ बेल आइकन दबा लीजिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे या किसी भी कोर्स जो मैंने अभी समझाया है आपको स्पेशलाइज्ड वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और किसी भी टॉपिक पे आपको एजुकेशनल वीडियो चाहिए तो आप मेरे को स्पेशलाइज्ड बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।